नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जल वर्षा के प्रकारों के बारे में। जल वर्षा के लिए वायु का संतृप्त होना, संघनित होना आवश्यक होता है। इसके लिए वायु का ऊपर उठना पड़ता है ताकि वायु ठंडी होकर संतृप्त हो जाए। ऊष्मांक के बाद वायु के ठंडी होने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है। स्पष्ट है कि वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना अधिक महत्वपूर्ण होता है। वायु 3 रूपों में उठती है। धरातल के अधिक गर्म हो जाने के कारण वायु हल्की होकर संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है। हवा पर्वत के सहारे ऊपर उठती है तथा चक्रवातों में वाताग्र या सीमांत के सहारे गर्म वायु ऊपर उठती है। यहाँ पर स्मरणीय यह है कि कारकों का अलग अलग गिनाया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हवा के ऊपर उठने में किसी एक ही कारक का हाथ रहता है। प्राय एक से अधिक कारक भी एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक के आधार पर ही वर्षा के रूप का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर वर्षा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले संवहनीय वर्षा। दिन में अत्यधिक ऊष्मा के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। शुष्क एडियाबेटिक दर से प्रति 1000 मीटर पर इस वायु का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है और इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। शीघ्र वायु संतृप्त हो जाती है तथा ऊपर उठने पर इसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है, जिससे वायु पुनः ऊपर उठने लगती है और अंततः उस सीमा तक पहुंच जाती है जहां स्थिर वायु का तापमान इसके बराबर हो जाता है। इस अवस्था में संघनन के बाद कपासी मेघ बादल या कमुलोनिम्बस का निर्माण हो जाता है और तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऊपर उठती वायु शीघ्र ठंडी हो जाती है, अतः संवहनीय वर्षा मूसलाधार रूप में होती है। चूँकि कपासी वर्षा मेघ आकाश में सीमित क्षेत्र में होते हैं, अतः उनके शीघ्र छट जाने पर वर्षा जल्दी रुक जाती है, परंतु न्यूनतम समय में अधिकतम वर्षा होती है। वर्षा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ होती है। दूसरा है पर्वतीय जल वर्षा। उष्ण तथा आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध हो जाती है तो उनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है, जिस कारण शुष्क एडियाबेटिक ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर 10 सेल्सियस द्वारा ठंडी होने लगती है, जिस कारण वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर हवा संतृप्त हो जाती है और संघनन प्रारंभ हो जाता है। घनघोर विस्तृत बादल छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा हवा में मिल जाती है, जिस कारण वायु का ऊपर उठना जारी रहता है। हवा आर्द्र एडियाबेटिक पतन दर से ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती जाती है। यही कारण है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। एक निश्चित सीमा तक ही पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवनमुखी ढाल विंडवर्ड स्लोप कहते हैं तथा इसी ढाल पर होती है इसे वृष्टि ढाल भी कहा जाता है। पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी लीवार्ड स्लोप कहते हैं। नीचे उतरने के कारण हवा का तापमान प्रति 1000 मीटर पर 10 सेल्सियस की दर से बढ़ने लगता है, जिस कारण वायु की शुष्कता बढ़ती जाती है। क्योंकि वायु की आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि के कारण सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाती है। परिणाम स्वरूप पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती, अतः इस ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो रीजन कहते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में ही होती है। पर्वतीय वर्षा की आवश्यक दशाएं। पर्वतीय वर्षा के लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है। पर्वत की स्थिति, तो पर्वत हवा के मार्ग में पर्वत होना जरूरी है। समकोण मार्ग। सागर से दूरी, यदि पर्वतीय भाग के सागर तट के समानांतर तथा करीब होते हैं तो आदर्श स्थिति मानी जाती है। पर्वतों की स्थिति आंतरिक भाग में अधिक दूरी पर होने के कारण वायु की नमी नष्ट हो जाती है। भारत के पश्चिमी घाट तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के समानांतर तटीय पहाड़ी इस तरह की स्थिति का उदाहरण है। पर्वत की ऊंचाई भी पर्वतीय वर्षा के रूप में उसकी मात्रा को प्रभावित करती है। यदि पर्वत सागर तट के पास है, कम ऊंचाई भी वर्षा कर देती है, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर ही वायु संघनित हो जाती है। आंतरिक भाग में पर्वत ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वायु का आर्द्र होना, जब तक वायु पर्याप्त आर्द्रता नहीं है अधिक वर्षा की संभावना नहीं होती है। यही कारण है कि स्थलीय समीर वर्षा नहीं कर पाती है, परंतु सागरीय समीर से घनघोर वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा की विशेषता।